बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 23 मार्च है साल 2022। जब से अपोजिशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की है, मुल्क के अंदर एक गैर यकीनी सूरत हाल है। अपोजिशन के हल्के नाराज अरकान और इत्तेहादी जमातों को जब देखते हैं तो ऐसे लगता है कि हुकूमत 2-4 दिन की मेहमान है। हुकूमती हलकों से जब बात होती है तो महसूस होता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के पास बड़े सरप्राइज मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सदारती रेफरेंस आर्टिकल 63A की वजाहत के लिए जा चुका है। इसी माहौल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर से आज वज़ीर आज़म इमरान खान की एक आम मुलाकात हुई है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि कंपनी यही चलेगी, मेरे पास बड़े सरप्राइज हैं, बाजी मैं पलटने जा रहा हूं। चौधरी निसार से मुलाकात का भी उन्होंने बताया है। खुफिया वीडियोस, ट्रंप कार्ड का भी जिक्र किया है। जनरल बाजवा और फौज के हवाले से उनका क्या नुक्ता नजर है, आज की इस होने वाली मुलाकात के अंदर गुफ्तगू के आम नुकात इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप समाअत करने के बाद अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अगरचे इस वक्त जब से वजीर आजम इमरान खान के ये टिकट टेलीविजन चैनल पर नजर आए हैं और कुछ दोस्तों से जब बात हुई है और उसके बाद गरीदा, आसमा शराजी और पूरा तबका मलामतिया, उनकी वो चीखें सुनाई दे रही हैं, उनकी परेशानी नजर आ रही है और चौधरी निसार के हवाले से भी मुख्तलिफ तरह के जुमले नजर आ रहे हैं। यकीनन ये इंजॉय करने का वक्त है जब वजीर आजम इमरान खान एक एतमाद के साथ कौम के सामने खड़ा है, तो यकीनन कौम जो है अब उनको यकीनन एक बड़ा मोहब्बत देने वाली है और इसकी वजह से अपोजिशन का जो पूरा खेल है वो खराब होने जा रहा है। और वजीर आजम ने आज जो गुफ्तगू की है, पहले ये आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा है कि किसी को अंदाजा ही नहीं है कि इस बार कितना बड़ा तूफान आएगा, अवाम तैयार है, घर नहीं बैठूंगा। यानी आपको ये लगता है कि अगर हुकूमत का तख्ता उलटने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर जो है मैं घर बैठ जाऊंगा, बल्कि नहीं, मैं अपनी जंग लड़ूंगा और फिर आपको कामयाब होकर दिखाऊंगा। मार्शल लॉ गलत है, लेकिन चोरों को एनआरओ देकर परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ से भी बड़ा जुल्म किया है। हुकूमत छोड़ दूंगा, मेरी जान जाती है जाए, मैं परवाह नहीं करूंगा, लेकिन इन चोरों को एनआरओ देना अपने मुल्क, कौम और अपने रब से गद्दारी समझता हूं। वजीर आजम इमरान खान ने बड़े सख्त आज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, चूंकि एंकर कामरान खान और मुख्तलिफ लोग जो है, और फिर एक आ चुके दी न्यूज की जो स्टोरी पिछली वीडियो में आपके सामने रख चुका हूं, एक ऐसा तासर बन रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट चूंकि अपोजिशन की साइड पर हो गई है और इसके बाद जो है कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि कुछ लोग, कुछ दो की पॉलिसी हो, अपोजिशन को एनआरओ वजीर आजम दे दे, तो वजीर आजम एनआरओ देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मुख्तलिफ टीवी चैनल जिस तरह बिकाऊ एंकर ने एक मुहिम खास तौर पर चलाई है और वो गर्द आज वजीर आजम ने बिठा दी है और हम भी आपके सामने मुसलसल ये बात रखते रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी अशराफिया, वो किसी सूरत भी इन बदमाशों के साथ, चोरों के साथ खड़ी नहीं होगी। और अगर खड़ी होगी, जिस तरह की इतलात आ रही हैं और आती रही हैं, तो यकीनन कौम के सामने उनको बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत छोड़ दूंगा, मेरी जान जाती है तो जाए, इसकी परवाह नहीं है, लेकिन एनआरओ देना गद्दारी समझता हूं। अपनी सियासत के लिए फौज को बदनाम नहीं करना चाहिए। फौज के खिलाफ मुहिम चलाने से मुल्क का नुकसान होता है। हमारे पड़ोस में बीजेपी की हुकूमत है, भारत पाकिस्तान फौज के खिलाफ चलने वाली मुहिम का फायदा उठाता है, तो फौज के खिलाफ उन्होंने कहा कि मुहिम नहीं चलानी चाहिए। यह बात बड़ी जबरदस्त है। पाकिस्तान की फौज पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। यानी एक होता है तनकीद, एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है उस पर गुफ्तगू हम अक्सर करते हैं, लेकिन एक होता है गालियां देना। मैं आपको बता चुका हूं कि नून लीग की सोशल मीडिया टीम ने किस तरीके से ये ट्रेंड चलाए हैं और पीटीआई के जो लोग हैं उनके बाकायदा वहां पर जो है डीपीज लगाई है, ताकि ऐसे लगे कि पीटीआई के लोग फौज के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। पाकिस्तान की फौज पर मुसलसल हमले किए जाते रहे, कभी डॉन लीक्स तो कभी मेमो गेट, यानी जरदारी और नवाज शरीफ। पाकिस्तान को फौज को बहुत जरूरत है। अगर फौज ना होती तो मुल्क के खुदा न खास्ता 3 टुकड़े हो चुके थे। जिन मुस्लिम ममालिक की फौज मजबूत नहीं है, उनके हालात आपके सामने है कि किस तरह तबाही और बर्बादी है। पाकिस्तान की फौज पर मुसलसल हमले किए जाते रहे और ये सारी चीजें उन्होंने बयान की और फिर कहा
کہ शहबाज शरीफ मुजरम है। मकसूद चपड़ासी वाले शहबाज शरीफ के साथ बैठना अपनी तौहीन समझता हूं, क्योंकि कुछ लोग समझ रहे थे कि साथ बिठाने की कोशिश हो रही है, जो आज अंसार अब्बासी स्टोरी लाए हैं और शायद एस्टेब्लिशमेंट ये एनआरओ लेकर देना चाहती है। उन्होंने कहा कि एनआरओ देना होता तो अब तक दे चुका होता, किसी सूरत एनआरओ नहीं दूंगा। बैरूनी ताकतें चाहती हैं कि पपट्स को आप ऊपर लाएं, क्योंकि चोर सार उठाकर बात नहीं कर सकता। जिनका पैसा बाहर पड़ा हो उनको मैनेज करना आसान होता है। ना सिर्फ मेरे नाराज कारकुन वापस आ जाएंगे, आ चुके हैं, बल्कि नए लोग भी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। अवाम भी मेरे साथ है, पूरी कौम देख रही है कि सब डाकू मेरे खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं। अगर कोई समझता है कि मैं आराम से घर बैठ जाऊंगा तो उसको गलतफहमी है। अवाम तैयार बैठी है, अभी तो जंग का आगाज ही नहीं हुआ, ये वजीर आजम ने कहा है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे हुकूमत के जाने या ना जाने का इसलिए खौफ नहीं है कि मैंने चोरी करके जायदादें नहीं बनाई, अपने घर में रहता हूं, घर का खर्चा खुद उठाता हूं, मेरा कोई रिश्तेदार हुकूमती ओहदे पर नहीं है, लिहाजा मुझे कोई टेंशन नहीं है। न्यूट्रल उन्होंने कहा कि मैंने जानवर की जो बात की थी वो मैंने आवाम को कहा था कि आपने फैसला करना है, और जानवर न्यूट्रल होता है, यानी आप या नेकी के साथ खड़े होंगे या बदी के साथ खड़े होंगे, लेकिन ये मेरा जुमला फौज के साथ नत्थी करने की कोशिश की गई है। फिर उन्होंने कहा कि जरदारी उल्टा भी लटक जाए तो पाकिस्तान में किसी ने एतबार नहीं करना कि हमारा कोई एमएनए नजरिए की वजह से उस चोर के साथ गया है। यकीन नहीं आता तो आप जरा सर्वे करवा कर देख लें, यानी जिस तरह नून लीग के मुख्तलिफ चैनल जो है वो सर्वे करवाते हैं, वो सारी चीजें वो आपके सामने है किस तरीके से आती हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इत्तेहादियों ने इसी मुल्क में रहना है, यानी यहां पर बात हुई, सवाल किए गए मुख्तलिफ दोस्तों की तरफ से कि MQM है, काफ लीग है, ये सारे ऐसे लग रहा है कि आपको अभी 2-3 दिन के अंदर छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं और वो अपोजिशन के साथ जाने वाले हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर जाना चाहते हैं तो जाएंगे, लेकिन इत्तेहादियों ने भी इसी मुल्क में सियासत करनी है। अवामी राय के खिलाफ जो भी जाएगा वो अपना सियासी नुकसान करेगा। 70% अवामी राय अपोजिशन के खिलाफ हो चुकी है और 27 मार्च के बाद ये अवामी राय 90% हो जाएगी, लिहाजा अपोजिशन को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ ने लिफाफा सहाफत का आगाज किया, क्योंकि इसको बात तो करनी आती नहीं थी। वो लिफाफे देकर सहाफियों से कहता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे मुश्किल सवाल नहीं पूछना। फजलुर रहमान के हवाले से भी उन्होंने बताया कि फजलुर रहमान का कोई लेना देना नहीं है, ये सियासत का 12वां खिलाड़ी है, बस इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और वो बुग़्ज़े इमरान के अंदर अंधा होकर इन सारे मामलात के अंदर वैसे ही चला हुआ है। मीडिया का जो किरदार है इस वक्त, जो चंद चैनल्स को बिकाऊ का कहा जाता है और बाकी चैनल्स की मजबूरी हो जाती है खबर, उन्होंने कहा, और आज आर्मी चीफ ने भी इस हवाले से बात की कि मीडिया किस तरह गैर जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मीडिया का जो किरदार होना चाहिए, बदकिस्मती से मीडिया वो किरदार अदा नहीं कर रहा। कुछ मीडिया मालकान के बिजनेस इंटरेस्ट हैं, वो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई और मैं इस्तीफा दे दूं, इस्तीफे वाली बात आप भूल जाएं। ये कहने वाले फिर मुझे जानते ही नहीं है, ये कहना भी मेरी तौहीन है कि मैं सरेंडर कर दूंगा। अपोजिशन को मालूम ही नहीं कि अदम एतमाद के दिन उनके कितने लोग रह जाएंगे। यानी उन्होंने बताया है कि आप तो ये सोच रहे हैं कि मेरे 10, 12, 14 लोग आप ले लिए हैं, उनको पैसा लगा दिया है, तो आपको पता चलेगा कि आपके कितने बंदे रह गए हैं, तो ये आपको भी समझ आएगी। और जाहिर है बहुत सारे लोग जो है अब अपोजिशन जमातों से भी इस्तीफे देकर जिस तरीके से इंदिया दिया गया वो PTI को ज्वाइन करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। आखिरी कार्ड अदम एतमाद के दिन सुबह भी आ सकता है, लिहाजा ये एक सरप्राइज है, ये ट्रंप कार्ड है। वजीर आजम ने बताया है कि ये बड़े सरप्राइज के लिए तैयार रहें। इस्तीफे की बातें करने वाले मुझे जानते ही नहीं, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, ज़ाहिर है उनकी अपॉइंटमेंट का मामला भी उठाया गया और बताया गया कि जनरल बाजवा और मेरी जो दूरी है ये तासर ठीक नहीं है, हम एक पेज पर हैं और कोई मामलात खराब नहीं है। खुफिया वीडियो, ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे अराकीन और बहुत सारी ऐसी खुफिया वीडियोस आ चुकी हैं और वो मौजूद हैं, जिस तरीके से जब चाहेंगे वो सबूत सामने ला सकते हैं, खरीदो फरोख्त किस तरह हुई है और ये सारा धंधा अदम एतमाद का किस तरीके से चलाने की कोशिश की गई है। मुस्ताफी होने के इम्कानात नहीं है। और साथ ही उन्होंने बताया है कि चौधरी निसार के साथ जिस तरह तमाम दोस्तों ने रिपोर्ट की है, हालांकि अभी एक जो दोस्त हैं वो नून लीग के करीब हैं, वो हसन अयूब,
وہ تو چلا رہے ہیں کہ چودھری نثار جو ہے انہوں نے تردید کر دیا ہے کہ میرے ساتھ وزیر اعظم کی کوئی ملاقات نہیں ہے۔ اب وزیر اعظم کی تمام رپورٹر جنہوں نے ابھی ملاقات کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ چودھری نثار سے چند دن پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب ہو سکتا ہے انہوں نے بات چیت کہا ہو، بہرحال ملاقات کا جو ذکر ہے وہ ہوا ہے، چونکہ چند دنوں سے یہ خبریں زیر گردش تھیں اور بہت سارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چودھری نثار جو ہے ان کو کر دیا جائے وزیر اعلیٰ کے لیے۔ جو اندرونی ذرائع ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر چودھری نثار پارٹی کو جوائن کرتے ہیں اور چند دن پہلے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی دی جلسے کے اندر کہ روزہ کھولنے کا وقت آ گیا ہے، افطاری کا وقت آ گیا ہے، تو ان کو سوٹ بھی پی ٹی آئی کرتی ہے، اگرچہ مقامی طور پر جو چودھری سرور ہیں ان کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں اور ممکنہ طور پر ان کو وزیر اعلیٰ بنانا ابھی آسان نہیں ہے۔ ظاہر پارٹی کے اندر کنسنسس کی ضرورت ہوگی اور وہ ان کا بھی ایک انا کا مسئلہ ہے۔ میں تو ذاتی طور پر چودھری نثار کو اس لیے پسند نہیں کرتا کہ انہوں نے آج تک شہباز شریف اور نواز شریف کی چوریاں ڈکیٹیاں ان پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور پھر اگر وہ پی ٹی آئی کے اندر آ بھی جائے گا تو مجھے تو وہ شہباز شریف کا بہرحال سہولت کار ہی لگتا ہے۔ لیکن اس وقت پی ٹی آئی کی بڑی ضرورت ہے اس طرح کو کوئی ہیوی ویٹ وہ پرسنالٹی اگر پی ٹی آئی کو جوائن کرتی ہے تو ان کو دیکھ کر اور لوگ بھی پی ٹی آئی کی طرف آئیں گے، تو اس سے عوام کے اندر بھی ایک بڑا اچھا امیج جائے گا۔ اس کا سیاسی حوالے سے اس مقام پر بڑا فائدہ ہے۔ آگے چل کر ظاہر ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، بہرحال مجھے شہباز شریف کا اور وہ سہولت کار ہی لگے گا جب تک ان کی کرپشن، ٹی ٹی سکینڈل، ان کی چوریوں پر بات نہیں کرے گا۔ یہ ساری چیزیں اپنے طور پر چلتی رہیں گی، اور اس وقت یہ ملاقات کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنی ہر طرف چیخیں سنائی دے رہی ہیں، رد عمل آ رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں جو ہے اب انہوں نے خود کہا ہے وزیر اعظم نے کہ چودھری نثار نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آنے والے دنوں کے اندر کیا کرتے ہیں۔ مارشل لا لگانا انہوں نے کہا کہ غلط ہے، لیکن چوروں کو عین نعروں دے کر پرویز مشرف نے اس سے بھی بڑا کام جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جب ملاقات کی کہانی سامنے آئی ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیے کہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنی پوزیشن ہے اس وقت یہاں پر۔ جو جنرل باجوہ کے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ حالات ٹھیک ہے، اپوزیشن کو بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں، ان کو خود نہیں پتا ان کے ساتھ ان کے کتنے لوگ رہ جائیں گے۔ عمران خان 27 مارچ کا جلسہ تاریخی ہوگا، یہ بھی پرائم منسٹر نے کہا ہے۔ تو آج کی یہ جو ملاقات ہے اس کے اندر انہوں نے نیوٹرل والی بات کا بھی ذکر کیا۔ فضل الرحمان جو ہے سیاست کا 12واں کھلاڑی ہے، فضل الرحمان کی اب ٹیم سے باہر ہونے کا وقت ہو گیا ہے، یہ بھی بتا دیا ہے وزیر اعظم نے۔ فوج کو غلط تنقید کا نشانہ بنانے کی بھی بات ہوئی ہے، کسی صورت استعفیٰ نہیں دوں گا، ہم نے حکومت میں ہوتے ہوئے ارکان کی خرید نہیں کی، 15 ارب میں سب کو خرید سکتا ہوں، جان جاتی ہے تو جائے، این آر او نہیں دوں گا۔ تو جو تفصیلات آئی ہیں وہ بڑی حوصلہ افزا ہیں۔ ظاہر ہے اب اپوزیشن نے بھی چپ تو نہیں بیٹھنا، وہ بھی اپنا جو سرکس ہے وہ لگائیں گے، اور یہاں پر اس ملک کے اندر کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال فی الحال وزیر اعظم نے بتا دیا ہے کہ کمپنی یہی چلے گی، بڑے سرپرائز ہے میرے پاس، بازی پلٹنے جا رہا ہوں۔ اپوزیشن جو ہے اس کو گھر میں گھس کر جیسے وہ مریم نے کہا تھا ماروں گا، ایسے ہی ان کے اراکین جو ہے وہ بھی جو ہے وہ دیکھیں گے کہ 172 کیسے بنتا ہے۔ یہ اب ظاہر ہے بڑا معاملہ ہے، لیکن ایک دن پہلے ٹرمپ کارڈ کا بھی ذکر کیا ہے، اور پھر چودھری نثار جو ہے ان کا اب وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے نام چونکہ ملاقات کی تصدیق کے بعد واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ذاتی رائے میں آپ کو دے چکا ہوں۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا جو اس پر نون لیگی اور پیپلز پارٹی کے اور پی ڈی ایم کے حامی اور کارکن صحافیوں کی چیخیں ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں۔ اللہ حافظ۔